हेलो डियर स्टूडेंट, अपने पास क्वेश्चन होता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो फोर्थ रूट ऑफ एक्स प्लस 16 माइनस 2 अपॉन एक्स। इसकी वैल्यू आपको निकालना है, यानी क्वेश्चन मार्क है कि क्या होगी इसकी वैल्यू। तो देखिए, आप इसको सॉल्व करो, उसके पहले मैं एक फार्मूले को डिस्कस करना चाहूँगा कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए और एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए कहीं भी लिखा हो तो इसका आंसर होता है एन ए एन माइनस वन। हम यही हिट करना चाहेंगे, इसी तरीके सॉल्व करना चाहेंगे। अभी हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो क्वेश्चन लिखा हुआ है लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एंड फोर्थ रूट ऑफ, यानी एक्स प्लस 16 की पावर फोर्थ रूट है। फोर्थ रूट को आप 1/4 लिख सकते हो, माइनस आपके पास यहाँ पर 2 लिखा है, 2 को आप 16 की पावर 1/4 भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 16 टू द पावर 1/4 होल डिवाइडेड बाई, देखिए यहाँ पर x लिखा हुआ है और हमने फार्मूले में बताया है आपको कि x माइनस ए होना चाहिए। तो x तो ये हो गया, a ये हो गया, तो x माइनस ए होना चाहिए। डैट इज आप लिखोगे x प्लस 16 माइनस 16। देखिए x प्लस 16 माइनस 16, इसका मतलब 16 से 16 कैंसिल होगा, तो आया तो x से ही है और x से ही यहाँ होना चाहिए था। तो इस तरीके से मैंने नोट कर लिया, इसको एक ब्रैकेट में कर लिया और इस स्टेप्स को यहाँ से हटा दिया। अब इस तरीके से आपका बन गया। देखिए x की वैल्यू आ गई, लेकिन यहाँ पर x टेंडिंग टू a भी लिखा गया था। यहाँ देखिए x टेंडिंग टू a लिखा गया था, जबकि यहाँ x टेंडिंग टू जीरो है। तो ये कैसे होगा? तो देखिए यहाँ पर x टेंडिंग टू है ना, तो आप यहाँ पर ये समझिए कि x टेंडिंग टू जीरो है, इसका मतलब x प्लस 16 अगर इधर ऐड करेंगे तो 16 ही तो हो जाएगा। दोनों तरफ हमने 16 ऐड कर लिया, तो x प्लस 16 टेंडिंग टू 16, जैसे यहाँ पे x टेंडिंग टू a, x टेंडिंग टू a ये होना चाहिए। तो आप यही तो कहते हो दिस टेंडिंग टू 16, यानी ये सही है, यहाँ पर कुछ चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आपको यहाँ पे लगता है कि नहीं नहीं कम हमें समझ में आया है, तो आपके लिए थोड़ा सा हम और इसको आगे डिटेल में बता देते हैं। चलिए डिटेल में हम बता देते हैं, इसको कैसे करोगे। आप ऐसे लिखना, लेट x प्लस 16 इक्वल टू वाई, इस तरीके से। अब x टेंडिंग टू जीरो, देन अब x की वैल्यू यहाँ जीरो रख दोगे तो y टेंडिंग टू 16 हो जाएगा। यहाँ पर अब वैल्यू पुट कर लो, लिमिट x नहीं लिखेंगे, अब हम y लिखेंगे, y टेंडिंग टू 16 और x प्लस 16 के प्लेस पर y की पावर 1/4 माइनस 16 टू द पावर 1/4 होल डिवाइड बाई x प्लस 16 डेट इज y माइनस 16। अब तो आपको अपना क्वेश्चन फार्मूले के अकॉर्डिंग दिख गया होगा। इस वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग एन ए एन माइनस वन होता है, तो इसके अकॉर्डिंग एन का मतलब हो गया उसकी पावर जो होती है 1/4, ए मीन्स 16 एंड ए माइनस वन। इस तरीके से आप लिखोगे 1/4 16 टू द पावर, देखिए 1/4 माइनस वन जो होता है माइनस 3/4 होता है, तो ये माइनस 3/4 हो गया। इस तरीके से आपने नोट कर लिया। इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट आप करोगे तो कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम हमें नहीं लगता कि आपको होनी चाहिए। देखिए 1/4 16 को हम 2 की पावर 4 लिखेंगे, माइनस 3 टू द पावर 4। और आप ये भी जानते हो कि अगर फार्मूला a की पावर m की पावर n हो तो आप a की पावर m इंटू n लिख लेते हो। यही फार्मूला हम यहाँ यूज करेंगे, 1/4 2 की पावर 4 इंटू माइनस 3/4। अब अगले स्टेप में 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे 1/4 इंटू 2 की पावर माइनस 3। इस तरीके से मैंने नोट कर लिया। अच्छा 2 की पावर माइनस 3 है तो एक फार्मूला इसी के साथ और a की पावर माइनस n हो तो a की पावर माइनस n 1/a की पावर n हो जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 1/4 इंटू 1/2 की पावर 3, 1/4 इंटू 1/2 की पावर 3 8 होता है, 2 2 जा 4 2 जा 8 इक्वल टू 1/8 4 जा 32, यानी 1/32 यही आपका आंसर हो गया। तो देखते हैं हमारा आंसर हो जाएगा। आप अपने क्वेश्चन को देखिए तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है 1/32 सी पार्ट में है, इसका मतलब सी पार्ट ही आपका आंसर हो गया। तो मुझे लगता है यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं डाउट्स होता है तो मुझसे फिर आप कंटिन्यू डिस्कस कर सकते हो। अदर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो वो भी मुझे भेज सकते हो।
अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और उसके बाद अपने दोस्तों से कहिएगा कि इसे देखें, अगर वो भी शेयर करें। और कहीं कोई भी डाउट्स होता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू, बाय।